बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे मीठा बहुत पसंद था। मेरे शोहर हर रोज़ नंद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाते। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शोहर मुझे वो मिठाई खिलाते और कहते ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ़ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शोहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर मिठाई खाकर गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो मेरी हालत अजीब ही होती। यूं ही एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जूं ही लेटी तो मेरी शादी को चंद माह ही हुए थे। मेरे शोहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे। एक रोज़ मैं काम करते हुए बेहोश हो गई और उसके बाद से मेरे शोहर का रवैया एकदम से मेरे साथ बदल गया। एक दिन मैंने अपने शोहर को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। अगले दिन ही जब मैं रात के वक़्त थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शोहर ने मेरे सामने एक शॉपर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। मैं हैरान हो गई क्योंकि इससे पहले मेरे शोहर मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाए थे। मैंने कहा वो इतना बदल गए, अपनी माँ और बहन से छुपकर मेरे लिए मिठाई लाए, जिनकी मर्ज़ी के बगैर इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता था। वो कैसे उनसे छुपकर मेरे लिए मिठाई ले आए? मुझे बात कुछ हज़म ना हुई। मिठाई खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास भी ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकराने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। फिर मैं थोड़ा फ्रेश होकर किचन में आई तो मेरी सास ने कहा कि इतनी देर से क्यों उठ के आई हो। मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया था। मैंने सोचा शायद इन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है। फिर मैंने अपने शोहर के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता कि मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मुझे भी अपनी तबीयत मामूल से हट के लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि हसाम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी कि मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, मुझे खाने में क्या क्या पसंद है। पहली दफ़ा वो मुझसे ये सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा, वो बिला वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो आज भी मुझे कल की तरह मिठाई देखने को मिली। मैं खुश हो गई कि मेरा शोहर मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब मैंने पूछा कि आप मुझे यूँ क्यों देख रहे हैं। वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे बहुत हैरानगी हुई। अजीब बातें करने लगे वो। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और हसाम का ये बर्ताव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। मैंने अपनी बंद आंखों से उन्हें देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोले रखूं पर मैं सो गई, गहरी नींद। अगले दिन दोपहर को जब मेरी आंख खुली तो मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की लेकिन मैं ना उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ें दी पर वो ना आई। फिर मैं जैसे ही नीचे आई तो मेरी नंद और सास बैठी हुई थी।
न जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी, मुझे देखते ही खामोश हो गई। मैंने पूछा, आप क्या बातें कर रही थी? तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मेरी सांस का रंग फक हो गया। उन्हें ऐसे लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हों। मुझे यकीन हो गया था कि बात मेरे बारे में ही थी। अब मुझे इन माँ बेटी पर शक होने लगा था। मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मुझे अपने शोहर पर भी उस वक़्त गुस्सा आने लगा था। वो क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है, पर मुझे शक होने लगा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे मेरी नंद और सास का हाथ है। अब ये रोज़ाना का मामूल बन गया था। मेरे शोहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते। मुझे उस मिठाई की अजीब सी आदत हो गई। मुझे सारा दिन रात का इंतज़ार रहता और मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वो मिठाई खाती। जब से मैंने मिठाई खाना शुरू की थी, आधी रात के वक्त कभी भूल के भी मेरी आँख नहीं खुलती थी। और अब मुझे ये बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को लाउंज में बैठी हुई थी। हसाम आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद हसाम को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। जब वो अपनी माँ के कमरे में गए तो वहाँ पर कोई मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने शोहर के चिल्लाने की आवाज़ आई। न जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने आज पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूं चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद हसाम भी आ गए। उनके चेहरे पर यूं सुकून था जैसे वो अभी अभी ऑफिस से आए हों, हमेशा की तरह। आप आज ऑफिस से लेट आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल किया। हाँ, काम ज़्यादा था। मैंने खाना भी वहीं खा लिया। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला था। मैं उनके झूठ बोलने की वजह समझ ना सकी। वो आज भी मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले तो मैंने खाने से मना किया, पर वो इसरार करने लगे। उनके भरपूर इसरार पर मैंने थोड़ी सी खा ली। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलीं और लाइट ऑन करके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हसाम सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे हसाम सो नहीं रहे, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो टस से मस ना हुए। मैं इसे अपनी गलत फहमी समझी और दोबारा सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास ही कोई बातों में लगा हुआ है। मुझे उनकी बातों की समझ ना आई, इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है। सुबह मैं उठी तो हसाम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर उन्होंने कॉल काट दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा कि रात को आप किसी से बातें कर रहे थे? हमारे कमरे में कोई और भी था। मेरी बात सुनकर हसाम एकदम से घबरा गए। उनका रंग फक हो गया। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाए। न जाने वो क्यों घबरा गए थे। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, मैंने कोई ख्वाब देखा होगा। अक्सर ख्वाब में भी बंदे के साथ यूं ही होता है। तो वो कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, मगर मुझे दाल में कुछ काला लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता था अपनी सास का ये रवैया। ये मेरी वही सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। जब ये मुझे अपने घर में ब्याह कर लाई थी तो मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता तो मेरे वालिदैन इनकार कर देते। मेरे वालिदैन रिश्ते वालों को कुछ ऐसा कहते कि वो खुद ही इनकार करके चले जाते थे। जब मेरी सास अपने अकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई, वो पहली खातून थी।
जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था, मेरे माँ बाप ने भी दे दिया। वो कहती थी हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर मैं ये नहीं जान सकी कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी, फिर अचानक इतना बदल कैसे गई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पर मैं अपने शौहर पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं लाउंज में बैठी थी। मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, तुम तो बहुत तेज़ हो गई हो, ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। पता नहीं मेरी सास क्या बोलने वाली थी कि अगले लम्हे हसाम आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक लिया। अगर वो ना रुकते तो मुझे बहुत कोई बड़ा ही राज पता चलने वाला था। मैं अपने कमरे में चली गई, मेरे पीछे पीछे हसाम भी आ गए। मैं खामोश रही। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी सास किस ड्रामे की बात कर रही थी। मेरी सास मेरे कमरे की तलाशी भी लेती थी, कभी मेरे कमरे से कोई चीज़ उठा कर ले आती। मैंने कभी उनसे कोई सवाल ना किया था। आज शाम जल्दी आ गए थे। मैंने उनसे जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की, पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया और बाहर चले गए। रात के वक़्त आए तो मैं सो चुकी थी। उन्होंने आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, मैंने घर ही तो आना था। लगता है अब तुम्हें मीठा पसंद नहीं, पहले तो बड़े शौक़ से खाती थी। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मैं तो अब भी खाती हूँ। ये कहकर आज भी मैं जी भरकर खाने लगी। मैं जैसे जैसे वो मिठाई खा रही थी मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, लेकिन उस वक़्त तक मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखें खोले रखूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहां से बेगाना होकर सोने के लिए बेताब थी। और फिर मैं सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और मेरे कमरे में क्यों आई थी। सारा दिन इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब से वो मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी वजह से हो रहा था। जब से वो मैंने मिठाई खाना शुरू की थी, सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और नंद का रवैया भी मेरे साथ बदल गया था और मेरा शौहर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। रात के वक़्त जब हसाम मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, पर मैं मना ना कर सकी क्योंकि वो बहुत प्यार से मिठाई लाए थे। वो मिठाई मुझे पकड़ा के बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैं तकिए पे सर रख के सोने का ड्रामा करने लगी। पहले हसाम न जाने किससे बातें कर रहे थे। मैं सोने के अंदाज में लेटी रही। फिर 12 बजे के करीब मुझे सच में नींद आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने हल्की आंखें खोल कर देखा। हसाम ने उससे जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए हसाम से नफ़रत हो गई। वो शख्स कौन था और किन दवाइयों की बात कर रहा था? अचानक एक दूसरा शख्स मेरे पास आया और मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई। मेरा दिल किया कि मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। न जाने हसाम मुझसे क्या चाहता था। जब मैं सुबह उठी तो मेरी आंखें लाल हुई हुई थीं। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी थी। मुझे यकीन हो गया कि हसाम मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये सब मेरे साथ न जाने क्या खेल खेल रहे थे। मुझे अपने शौहर से नफ़रत होने लगी। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी अपने वालिदैन के घर चली जाऊं।
मैं पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जब रात के वक़्त हसाम घर आए तो मैंने उनसे कोई बात न की। उनका रवैया भी मेरे साथ अजीब सा था। अचानक मेरी नज़र हसाम के बाजू पर पड़ी, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात वाली बात याद आ गई। मेरा दिल किया कि मैं ना पूछूं। मैं सोचने लगी कि हसाम मेरे साथ कैसे इतनी जल्दी बदल गए। कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था, पर वो मुझे बताते नहीं थे। अगर कल रात में वो सब कुछ ना देखती तो न जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। इसके बाद काफ़ी दिनों तक हमारे दरमियान कोई ख़ास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी थी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी थी। मुझे यूँ लगता था जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा दिन और पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबरा रहा था। हसाम रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन हसाम कमरे में न आते मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती, जैसे वो मुझ पर कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी देर से कमरे में आए। मैंने कहा, हसाम आप क्या चाहते हैं मुझसे? बात क्यों नहीं करते मुझसे? जवाब क्यों नहीं देते? कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है? मैंने आज गुस्से में कह दिया था। वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही और वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ी तो मेरी आंखें पथरा गईं। मैं वहाँ से फ़ौरन निकल आई। मेरा दिल किया कि हसाम को गोली मार दूँ। तो ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात यही लड़की मेरे कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया था। घर आते ही मैंने अपने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। हसाम मुझे धोखा दे रहे थे, वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को हसाम आए। उनका मूड पहले की तरह बहुत अच्छा था। वो मेरे लिए मिठाई लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही झटक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है? मैंने कहा, आप बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं आप? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से से पूछा। वो कहने लगे, क्या कह रही हो और ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? आराम से बैठो। उन्होंने मुझे सोफ़े पे बिठा दिया। मैंने कहा, आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? वो कहने लगे, नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हसाम इतनी आसानी से बता देंगे। मैंने गुस्से से पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? कहने लगे, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। मैंने गुस्से से घूरा हसाम को। मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से से बोला तो वो भी एकदम उठ के खड़े हो गए। वो कहने लगे, तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें अपने बारे में कुछ मालूम ही नहीं। वो शख्स कौन था? मैंने कहा, जो उस रात कमरे में आया था। और वो लड़की कौन थी जिसे आप बुलाते हैं? और वो वही लड़की आज आपके साथ होटल में भी थी। इस बारे में मुझे बताएं। आप अपनी माँ के कमरे में जाके मुझ पे जादू करते हैं ना? मुझे अपने बारे में सब मालूम है। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। वो कहने लगे, तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। वो कहते थे कि तुमने जल्द ही पागल हो जाना है। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी ज़िद पर उसने तुम्हें इस घर की बहू बनाया।
और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था, तुम मर जाती अगर नींद की दवाई ना खाती होती। नींद की दवाइयाँ खिलाकर मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा था, और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी, और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ। उसने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया था। उस लड़की से अगर कहती हो तो तुम्हारी बात करवा देता हूँ कि वो यहाँ क्या करने आती थी। वही लड़की मुझे होटल में उम्मीद दिला रही थी कि तुम्हारी बीवी जल्द ठीक हो जाएगी। मेरा रोज़ाना अपनी माँ और बहन से झगड़ा होता है। वो कहती हैं कि इस बीमार लड़की को तलाक दे दो। तुम इससे और कितनी हमदर्दी करोगे, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं। तुम्हें कैंसर है, इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि तुमने जल्दी मर जाना है। जिससे शादी करोगी वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन मेरी माँ ने तुम्हारे बाप से कहा था कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये जो जादू वाली बात है, ये किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया? ऐसा कुछ नहीं, फ़िक्र मत करो। मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। हसाम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। हसाम की बातें सुनते हुए मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। मैं इस शख्स को कितना गलत समझ रही थी, और ये शख्स मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद इस शख्स ने मुझे अपने साथ रखा हुआ था। मैं परेशान ना हो जाऊँ इसलिए मुझे नींद की दवाई देके मेरा इलाज करवाता था। मैंने उससे रोते हुए वादा किया, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिया था। कहने लगा, जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। हसाम ने मुझे दिलासा दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।